लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज में मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। मानव समाज, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होते हैं क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होते हैं। क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होते हैं। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कला कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से के समकालीन थे। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक से संबंधित है। क्योंकि प्राग ऐतिहासिक युग में तो हम लोग देख लिए थे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और आदि ऐतिहासिक में आता है सिंधु सभ्यता की। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी इसे तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। उसमें एक नगरीय सभ्यता थी, उसका सड़क भवन सब सुव्यवस्थित था, इसलिए वह नगरीय सभ्यता थी। नालियां ढकी होती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता घाटी को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो ये कारक क्या है? नगर नियोजन। नगर नियोजन है, और उसका नहीं, मृदभांड भी हो सकता है उसका, सॉरी मृदभांड हो जाएगा, उसका मृदभांड से ही पहचाना जाता है। तो यहाँ देखें, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग काल पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें दिया है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ये तो सब सही हो जाएगा क्योंकि इसके ये लोहे से अपरिचित थे और शास्त्रों का भी इसमें ज्ञान नहीं था। यहाँ व्याख्या देख ले। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता में
वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोहे का ज्ञान अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये खुदाई, पुरातत्विक खुदाई ही इसका हो जाएगा। शिलालेख तो उसमें है नहीं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये कौन है? खुदाई हो जाए, पुरातत्विक संबंधी खुदाई ही हो जाएगा इसमें। सिंधु घाटी के नगर निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई क्या है? मोहर है, बर्तन, ये सब है। तो मोहर ही ज्यादा है, तो मोहर हो जाएगा। सैंधव सभ्यता से ज्ञात सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरों इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें देखेंगे, रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता में ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ये रफीक मुगल का ये कथन है। और ईजे एच मै के सुमेरियन के लोगों का पलायन, ये सुमेर के लोगों का पलायन है। या मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यानी कि ये सुमेलित नहीं था। इसमें ए में कौन सा था? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद रफीक सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली, ये नहीं कहा, इसका विचार नहीं था। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ईजे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डीएच गार्डन तथा मार्टिन व्हीलर का मानना है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुआ है। इस सभ्यता में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी सभ्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूची 1 को सूची 1-2 से सुमेलित कीजिए और सूची दिए गए है को चुनिए, सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो ये दयाराम सहनी ने किया था। तो ये ए का 3 हो जाएगा। और ये तक्षशिला का किसने किया था? हस्तिनापुर का किसने किया था? ये बीबी लाल ने किया था इसका, हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर बीबी लाल हो जाएगा।
तो आइए देखते हैं, ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा, तो इसमें कौन सा है? ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और देख लेते हैं इसका, सी का 2 हो जाएगा। इसका तक्षशिला का जॉन मार्शल किया था और कौशाम्बी का एनजी मजूमदार किया था। ये हड़प्पा का दयाराम सनी 1923 से 24 तथा 1924 से 25, हस्तिनापुर बीबी लाल 50 से 52, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी एनजी मजूमदार किया था। ये सब सही सामने सामने सुमेलित। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति से ही मिलने लगता है चांदी के साक्ष्य। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का प्रयोग हुआ था, उस पे काले रंग से चित्र बनाए जाते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता का परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया गया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड तथा दूसरे चित्रित मृदभांड। मृदभांडों की बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग के रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग के से विभिन्न प्रकार के चित्रकारी की जाती थी। ऊपरी हिस्से में लाल रंग से पुताई की जाती थी और निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्यों के बाद ही माना जाता है। चलिए, पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा का आरंभ। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता यानी कि आर्यों से पहले से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों से प्राप्त चित्र है। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? तो इसमें किस किस का हुआ है? गाय का नहीं हुआ है, यानी गैंडा का हुआ है, हाथी का हुआ है, बाघ गैंडा ये सब का हुआ है, गाय का नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा कौन सा स्थल नहीं है? चनहुद्रो है, कोट दीजी है, देसलपुर भी है, आइए सहगौरा नहीं है। सहगौरा नहीं है इसमें। सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्य कालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। चनहुद्रो, कोट दीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चनहुद्रो और कोट दीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। आइए इसको सूची 1 में से सूची 2 को मिलान करना। प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज।
लोथल, लोथल से क्या मिला है तो इसमें गोदीवारा मिला है, यानी कि डॉकयार्ड। कालीबंगा से क्या मिला है तो कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिला है, इसमें जोता हुआ खेत हो जाएगा। और धौलावीरा, धौलावीरा से क्या मिला है तो इसमें हड़प्पा लिपि में सबसे बड़े आकार का 10 चिन्ह वाला ये मिला है। बनवाली, मिट्टी के पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति बनवाली से मिला है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्नगत हड़प्पा स्थलों से में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, तो जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है तो कालीबंगा से मिला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं तो ये कहाँ से, कालीबंगा से हो जाएगा। हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है RH-37 कब्रस्तान मिला है। लोथल से क्या मिला था गोदीवारा मिला है। कालीबंगा से मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, और कालीबंगा से एक जोता हुआ खेत मिला है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। हड़प्पा से ये मिला है सब, लोथल से गोदीवारा, कालीबंगा से जोता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से कांस की नर्तकी। यहाँ भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी किनारे है। एक ये हस्तिनापुर, हस्तिनापुर किस नदी किनारे है, हस्तिनापुर हो जाएगा आपका। हस्तिनापुर ये गंगा नदी किनारे हो जाएगा। और नागार्जुन कुंडा और पैठन, पैठन तो है, पैठन है आपका, हाँ ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, नागार्जुन कुंडा कृष्णा नदी, और पैठन है आपका गोदावरी नदी किनारे। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुन कुंडा कृष्णा तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। यहाँ भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है, हड़प्पा किस पे है, रावी पे है। कालीबंगा घग्गर पे है। लोथल भोगवा में है, और रोपड़ सतलज नदी में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। हड़प्पा रावी कालीबंगा घग्गर लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये कहाँ से हुआ है तो मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके पूरे परिसर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। विश, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में से पाया गया था, स्नानागार तो इसमें रोपड़ नहीं होगा, हड़प्पा नहीं होगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था।
तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, मोहनजोदारो। सिंधु घाटी की सभ्यता में किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की किस पुरा स्थल से नाव का चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से एवं लोथल से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरे प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन ढूंढना, यानी कि गलत वाला। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सही है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो यही गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन डी हो जाएगा, यही गलत चुनना था। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? इसमें भी गलत चुनना है, इसमें भी आपका गलत चुनना है। तो यहाँ सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आयताकार ईंट का उपयोग किया जाता था, तो ये तो सही हो जाएगा। नहीं, इसमें आयताकार और वृत्ताकार भी कुछ ईंट का प्रयोग होता था। देख लेते और पढ़ लेते ऑप्शन। मुख्यतः सभी घरों एक मंजिल ही बनाए जाते थे, तो एक मंजिल और दो मंजिल भी बनाए जाते थे, ये भी इसमें गलत लग रहा है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, तो ये 9.15 लगभग, हाँ 10 मीटर इसको कह सकते हैं, तो ये तो सही हो जाएगा। तो इसका एक और दो ऑप्शन हो जाएगा, गलत चुनना है, गलत, तो ये गलत है और ये गलत है और ये तो सही है, तो इसका एक और दो हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सैंधव सभी सैंधव नगरों से प्राप्त ईंटों का समानता अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चनहुद्रों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सैंधव सभ्यता में सभी तरह के निर्माण के लिए एक आयताकार ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः कथन 1 गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिल ही सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिल ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मिली सीढ़ियां के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर दो मंजिला भी निर्मित थे, अतः कथन 2 भी गलत है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़क का औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी, इस प्रकार यह कथन सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, तो इसका क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए ये भी जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये कृषि नहीं होता था, इसमें उद्योग और व्यापार ज्यादा था। अपने उद्योगों के लिए, तो ये भी हो जाएगा इसका। तो यहाँ देख लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। अच्छा, ये भी सही है, ये भी हो जाएगा इसका। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जाना जाता है, यानी कि ऊपरी सभी हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण
इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य, अच्छा कालीबंगा से मिला था कृषि संबंधी साक्ष्य। अनेक संदर्भ स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी के मेरठ में, ये सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में है, ये गलत है। रोपड़ पंजाब में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेसिटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित है। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो ये आलमगीरपुर और हुलास, ये ही दो ही है। तो ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अब कालीबंगा राजस्थान तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि अभिष्ट कथन इसका डी हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो ये लोथल भी गुजरात में है, ये लोथल ही गुजरात में है, तो ये हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर, ये राखी गढ़ी तो हरियाणा में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है। और ये मंडी 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 भी उत्तर प्रदेश में ही है, तो हुलास और मंडी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मंडी मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में स्थित है और यहाँ से हड़प्पा कालीन स्वर्ण आभूषणों का भंडार मिला था। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित एक उत्तर हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत पुरातात्विक स्थलों से मांडी और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। बनवाली हरियाणा, ये भी सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। राखी गढ़ी ये है, राखी गढ़ी हरियाणा में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही ऑप्शन डी हो जाएगा। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूरब, पूरब में यानी कि ईस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन सा है? तो ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देख लेते, आलमगीरपुर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ हड़प्पीय स्थल है और इसकी स्थिति है। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है मांडा, चिनाब नदी किनारे। दैमाबाद ये महाराष्ट्र के प्रवरा नदी किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। वही मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखी गढ़ी हरियाणा। हड़प्पा पुरास्थल भारत के राज्य संघ क्षेत्र। मांडा कहाँ है? मांडा तो जम्मू कश्मीर में है। हुलास, हुलास आपका उत्तर प्रदेश में है, पड़ता है। और ये बालू और पाडरी, पाडरी कहाँ पड़ता है देख लेते हैं यहाँ पे।
बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 और डी का 4, बी का 2 और डी का 4, तो यही ऑप्शन है। बालू पड़ता है हरियाणा में, बालू है, और पाडरी गुजरात में पड़ता है। नहीं, इसका गलत हो गया ऑप्शन, इसका डी हो जाएगा। हम लोग पाडरी इसका मतलब पड़ता है आपका, बालू आपका पड़ता है गुजरात में, और पाडरी हरियाणा में पड़ता है। ऑप्शन डी में देख लेते क्या इसमें दिया है। चलिए यहाँ देख लेते। बालू हरियाणा में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर, पाडरी गुजरात और हुलासनगर हुलास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में। तो सिंध में मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा तो पंजाब में पड़ता है, चनहुदड़ो भी है, सुरकोट्टा भी है। सुरकोट्टा तो गुजरात में है, तो ये नहीं होगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चनहुदड़ो सिंध प्रांत में, सुतकोट्टा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो ये मैके ने दिया था, जे एच मैके ने। चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, हड़प्पा ये पाकिस्तान में, आलमगीरपुर तो उत्तर प्रदेश में, तो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर अवस्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? रंगपुर पड़ता है आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात के सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। प्राक हड़प्पा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। ये कहाँ है दधेरी? दधेरी आपका है पंजाब में। दधेरी कोटला दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहाबाद साहिब जिले के गोविंदगढ़ के पास स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, ये लोथल पड़ता है आपका भारत में। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर सरवल गांव में के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है।
वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर अवस्थित है? ये तो लोथल भोगवा नदी पे था। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह पतन नगर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। ये तो लोथल गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका क्वेश्चन मिट गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। ये लोथल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? ये लोथल हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था? व्यापारिक किससे संबंध था? लोथल से। लोथल पे ही डॉकयार्ड था तो वहां पे व्यापार बाहर के देशों से होता था। ये 70वीं बीपीएससी में पूछा गया है। देख लेते इसका व्याख्या। लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था। इसे प्राचीन व्यापारिक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। लोथल की संपन्नता का मुख्य कारण पश्चिमी एशिया के साथ अर्ध कीमती पत्थरों के मनको, तांबो, हाथी दांत, शंख, कपास आदि वस्तुओं का व्यापार था। लोथल में उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी प्रकार की मुद्रा, गोरिल्ला और मम्मी की मृण मूर्तियां लोथल के बाहरी देशों से संपर्क की पुष्टि करता है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता देखेंगे। पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से भी बनी थी तो, और ये कच्ची ईंट से भी बनी थी तो ये तो सही हो सकता है। प्रथम असली मेहराब। ये मेहराब तो इसमें था नहीं तो पूजा स्थल। कला और वास्तुकला ये भी सही है। पूजा स्थल भी था। पूजा स्थल नहीं था। पक्की ईंट से घड़ी यानी कि दो। अच्छा इसमें है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। धातुव है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। अतः विकल्प ई सही है। निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली है? हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बनवाली से मिला है। ये तो कालीबंगा से भी हल का साक्ष्य मिला था। बनवाली से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति में? तो ये कालीबंगा से भी मिला था और बनवाली से हरियाणा से भी मिला था। प्रश्नगत विकल्पों में बनवाली हरियाणा तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनवाली नामक पुरास्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसमें भी दो गो ऑप्शन हो गया है। बनवाली हरियाणा के और कालीबंगा।
इसका तो ऑप्शन ई होना चाहिए। इसमें ऑप्शन बी दिया है। ऊपर वाला में ऑप्शन दिया है कालीबंगा और बनवाली दोनों दिया है। इसका ऑप्शन बी ही माना है तो इसमें बी ही आप टिक लगाइए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा है, रोपड़ भी है, पाटलिपुत्रा नहीं है, लोथल भी है। कालीबंगा रोपड़ पंजाब सिंधु नदी सभ्यता के स्थल, जबकि पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत में हड़प्पा का विस्तृत बृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो ये राखी गढ़ी है जो हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा स्थल में 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है तो ये कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। ये राखी गढ़ी हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वे थी वो कौन सा नदी था? सिंधु नदी था। सिंधु नदी और चेनाब नदी और झेलम नदी पे था, गंगा नदी में नहीं था उसमें। तो एक दो और तीन हो जाए, एक दो और तीन हो जाए। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम सिंधु चिनाब नदी के तट पर बसी थी परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो ये किस पे विश्वास करते थे? ये मातृ देवी की पूजा, कर्म कांड, आत्मविश्वास, यज्ञ प्रणाली। इसका स्टार मार्क दिया है, देखते हैं इसमें क्या दिया है, व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त से स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों में पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्नि कुंड भी प्राप्त हुए हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्म की विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न के उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसको करते थे? पशुपतिनाथ को। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पे 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ करवाया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? ये राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहनी थे। प्रश्न अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता खोज निकालने में राखलदास बनर्जी, दयाराम सहनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा है।
निम्नलिखित को सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल। लोथल का ये तो सही है। लोथल का किसने किया था? एस आर राव, ये भी सही है। सुरकोरता जगपति जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा का किसने किया था? ये तो गलत है, ये नहीं होगा इसका, ये गलत है। धौला आर एन बिस्ट किया, आर एस बिस्ट किया था ना। इसका व्याख्या देख लेते। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन एस आर राव तथा सुरकोरता का उत्खनन जेपी जोशी ने करवाया था। जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापर नहीं बल्कि आर एस बिस्ट ने करवाया था, रविंदर सिंह बिस्ट ने करवाया था। अतः डी सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीले का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों को महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आर डी बनर्जी, ये तो सही, ये तो थे। के एन दीक्षित, एम एस वस्त, इसका ऑप्शन क्या है? डी है, तो ये स्मिथ नहीं थे, बी एस स्मिथ नहीं थे। इसका व्याख्या देख लेते। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का एक बृहद स्तर पर उत्खनन प्रारंभ करवाया। वर्ष 1926-27 से 33-34 तक माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो के खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ओरेल स्टीन, ए एन घोष, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी ए स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिकल एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में किसके द्वारा सुरकोरता नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थान की खोज की गई थी? जगपति जोशी किया था इसका। सुरकोरता गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सुरकोरता नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज उत्खनन जगपति जोशी, जेपी जोशी ने किया था। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिलते हैं? तो घर के में कुआं का अवशेष कहाँ? ये तो मोहनजोदड़ो से भी मिलते हैं, हड़प्पा से भी मिलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियां की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या आया? आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के। तो या पहले तो नगर संस्कृति आया था, हड़प्पा वाला। उसके बाद आया था आपका ये आहत एवं चांदी के सिक्के। उसके बाद आया था आपका लोहे का हल। उसके बाद आया था सोना का सिक्का। ये तो कुषाण शासकों ने चलाया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
4321। भारत भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदरो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोट्टा तथा बनवाली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य कालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किया था। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो ये क्या था? तांबा था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है। हाथी दांत कहाँ से? तो ये लोथल से मिलता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना लोथल से मिलता है। यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांस्य व स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। निम्न में कौन सा स्थान घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? घग्गर, ये तो राजस्थान का। घग्गर में तो बनवाली हो जाएगा आपका। हरियाणा में हरियाणा में अवस्थित बनवाली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा निर्मित घाटी स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे सही कूट का उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये क्या चुनना है? सही उत्तर चुनना है। ये तो सही है। हड़प्पा के लोग ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोग को धातुओं के उपयोग का नहीं था पता था। ये गलत है। तो इसका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो रोपड़ पंजाब कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कल कहा जाता था। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थरों के टुकड़ों से ढका ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा सही है? हाँ, तो ये विलुप्त हो गया था। वह खुदाई के दौरान प्रकट होता है। ये भी सही है और इसका स्पष्टीकरण भी करता है। वे खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए आर सही है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पे है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पे है। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहनी ने प्रारंभ करवाया था। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प बी सही है।
हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, शैलकृत 10 वाला, ये तो धौलावीरा से मिला था। ये 73 नंबर देख रहे थे हम लोग। धौलावीरा, धौलावीरा हड़प्पा स्थल, हड़प्पा सभ्यता की भारत की दूसरी सबसे बड़ी, प्रथम राखी गढ़ी बस्ती है और दूसरी धौलावीरा। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा स्थल की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉककट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात है। कौन सा हड़प्पीय स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा था। धौलावीरा नगर को 3 भागों, किला, मध्य भाग और निचला, मध्य नगर और निचला नगर। किला एक था, किला दूसरा था मध्य नगर और तीसरा निचला नगर में विभाजित था। निम्नलिखित में कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये कौन सा था? धौलावीरा था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के सुप्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो यह था धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांध की श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्पी तथा तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीक, प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन अवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है? डबल ब्यूरियल कहाँ से मिला है? तो ये तो मिला है आपका लोथल से भी हो जाएगा और कालीबंगा से भी मिला है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधान समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधान समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुए हैं। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी होगा, किंतु यदि प्रमाण का आधार माना जाए तो सही विकल्प सी और डी दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो क्या हुआ है? मानव समाधान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बड़ौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से कुल 126 मानव समाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। इस समाधान के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, जिनमें गहने प्रमुख है। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडी, ये मांडा था, ये वाला मांडा नहीं, ये मांडी अलग है। ये मांडी है आपका उत्तर प्रदेश में। मांडा कहाँ था? मांडा था चिनाब में, वहां जम्मू कश्मीर में।
ये मांडी उत्तर प्रदेश में है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गई। बागरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव के खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कपास की खेती कहाँ किया गया था सबसे पहले? ये तो सिंधु सभ्यता भारत में ही किया गया था। वस्तुओं के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लारकाना जिले में पड़ता है का उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये तो गलत हो जाएगा, मंदिर तो उसमें साक्ष्य नहीं मिला। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये मातृ देवी की भी करते थे और पशुपति शिव के भी, ये तो सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। युद्ध ये करते थे ये लोग। इसका ऑप्शन क्या है? केवल बी है, तो ये दो गलती हो जाएगा। युद्ध तो होता था, क्या है कि वैदिक काल से युद्ध प्रारंभ हुआ ज्यादा, तो केवल दो ही सही हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। अतः सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई कि मिट्टी और पत्थर की मूर्ति एवं मोहरे है। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों के एवं नाग आदि की जीव जंतुओं की उपासना पर चली थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल आदि के चित्र मिले, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े का चित्र नहीं मिला है और गाय का भी नहीं मिला। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मृण मूर्तियां लोथल, सुरकोर्ता एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुआ है। फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ खींचने में किया जाता था, ऐसे साक्ष्य का अभाव है। अतः विकल्प ओ बी उचित उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व नहीं था। तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें धर्म का वर्चस्व नहीं था उसमें। ये ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन 2 है, इसका दूसरा ऑप्शन है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त में से दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यह प्रधानता लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले। स्पष्ट है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ये कहां से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। विख्यात वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल,
नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? तो ये किसका था? कांसे का था। कांसे की नृत्य मूर्तियां। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध स्त्री मूर्ति को नाचती हुई लड़कियां डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 10.5 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति है, धातु मूर्ति है, जिसे मोम ढलाई लॉस्ट वैक्स तकनीक से ढाला गया था। इस प्रतिमा का धात्विक विश्लेषण और पुरातात्विक विवरण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कांस्य से निर्मित है, यानी कि ब्रॉन्ज था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पीपल का मिलता है उसमें। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मोहरें सिलखड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद आदि की बनी मोहरें भी प्राप्त हुई। अधिकांश मोहरें वर्गाकार चौकोर होते थे, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? इसमें बैल का मिलता है, हाथी का भी मिलता है, घोड़ा का नहीं मिलता है, भेड़ का मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में से घोड़ा के मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा के मोहरों पर नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये गाय का नहीं, शेर का नहीं हुआ है। गाय का अंकन नहीं मिला है, यानी कि गाय का मुहर नहीं मिला है, उसका यथी मिला है, मतलब उसका अवशेष मिला है, अंकन नहीं मिला था। शेर का तो यथी अवशेष भी नहीं मिला है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं होने के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में से शेरों के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था? जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को नहीं पता था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसमें बैल दिया है, हाथी दिया है, घोड़ा दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो सब पता ही था। अच्छा, सब पता था तो इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए यहाँ देख लेते। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े का अस्तित्व के विषय में विद्वानों में तो मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर, इक्वस हेमियोनेस खूर की है, या पालतू घोड़े इक्वस कवालस की है। यह निश्चित कर पाना कठिन है कि रंगपुर, राणा, घुंडई, लोथल, सुरकोर्ता, कुंतासी एवं कालीबंगा से अश्व की या उसी प्रजाति की अन्य जातियां के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सांडोर बोकोनी द्वारा सुरकोर्ता से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों में 6 को लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास का समय, अर्थात तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में मध्य वास्तविक अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में ASI के JP जोशी एवं
A.K. शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अशुष्क अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर एवं मेंडो आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं। इसी प्रकार ब्रिगेडियर जे रैस के द्वारा राणा घुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से जो घोड़े के दांत बताए गए उसे जूनियर महोदय अप्रमाणिक मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा स्थल के प्रत्येक अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग, इसका उत्तर बी माना है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा? तो ये कितने वर्ष था? 900 वर्ष। 900 वर्ष नहीं हुआ बारिश, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यात्व कि ओरेल स्टीन जैसे विद्वान ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। मरीन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता कृति प्राप्त है। ये कहाँ से प्राप्त है? तो कालीबंगा से। मरीन पट्टिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता कालीबंगा के मरीन पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र मिलते हैं। कालीबंगा से भी और मोहनजोदड़ो से भी। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता नील नदी पर पनपी थी? तो ये मिस्र की सभ्यता थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ये एजटेक सभ्यता, फिर माया, मुइंस्का, फिर इंका। इसका व्याख्या देख लेते हैं। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मेक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टा रिका तट के क्षेत्र शामिल था। इस प्रकार एजटेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम उत्तर से दक्षिण एजटेक, माया, मुइस्का, इंका है। दुनिया का सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो ये कौन सी था? मेसोपोटामिया की सभ्यता था। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद मानी जाती है। लेखन कला का उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्राचीन सभ्यता कौन थी? तो ये कौन था? सुमेरियन की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया का ही एक भाग था। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। अब ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। अब वैदिक काल प्रारंभ होगा। इसका अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।